हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स के में फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है स्टूडेंट्स। आज की सेशन की जो अपनी एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी 9.2 से रिलेटेड। उससे रिलेटेड अपने क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन के बारे में आज अपने बात करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट व सेकंड क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट व सेकंड आपको लिखे हुए दिख रहे हैं। तो अपने को इनमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये अच्छे से समझो, उसके बाद अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो क्या लिखा है, वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अपने को क्या दिया गया है, एक गिवन फंक्शन है, ये रहा एक गिवन फंक्शन होगा, उसके करस्पॉन्डिंग अपने को एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। यानी एक फंक्शन है, गिवन फंक्शन, उससे करस्पॉन्डिंग एक अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। तो अपने को वेरीफाई करना है, अपने को क्या वेरीफाई करना है कि इसी फंक्शन की यही डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। यानी अपने को क्या प्रूफ करना है, क्या वेरीफाई करना है, इस गिवन फंक्शन की ये जो अपने को करस्पॉन्डिंग जो इससे डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, यही इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये अपने को वेरीफाई करना है। The function, the given function is a solution of the corresponding differential equation। given function से corresponding जो differential equation दे रखी है, आपने को उसको वेरीफाई करना है कि इस given function की यही differential equation होगी। ओके, अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो, इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अपने किस तरीके से करेंगे, उनको ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स। सभी क्वेश्चन में अपने एक ही पैटर्न अप्लाई करके रखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब इसी तरीके से चलेंगे। देखो क्वेश्चन को कैसे करना है अपने को। देखो, सबसे पहले अपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे अपने को क्या दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया वाई डबल डैश माइनस वाई डैश, और राइट हैंड साइड में इक्वल टू जीरो दिया गया है। अपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड में इक्वल टू जीरो प्रूफ कर देंगे। तो अपने क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यदि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है तो अपने उसको बोल देंगे कि हाँ, यही इस गिवन फंक्शन की यही डिफरेंशियल इक्वेशन। किस तरीके से है, मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। सॉल्यूशन देखो इसका स्टूडेंट्स, पहले लिख लो दी गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन अपने को क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, अपने को दे रखा y इक्वल टू e की पावर x प्लस 1। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 दे दो, ठीक है। अब मुझे यहाँ राइट हैंड साइड में दिख रहा है कि यहाँ y डबल डैश दिया गया और y डैश दिया गया। ये इतना तो तय हो गया स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 को आपको वन टाइम और सेकंड टाइम डिफरेंशिएट तो करना ही करना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, इक्वेशन 1 को वन टाइम डिफरेंशिएट कर देता हूँ। क्या लिखोगे, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ ऑफ साइड, देन इक्वेशन 1 वी गेट। क्या मिलेगी अपने को, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में y का क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में y डैश, और इक्वल टू लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड में e की पावर x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, e की पावर x, और इनटू में x आएगा, उसका हो जाएगा 1। इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड दे दो, ठीक है। अब इसका अगेन करना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में y डबल डैश और यहाँ पे नजर आ रहा है, तो मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट और करता हूँ। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ ऑफ साइड, वही सेम। देन इक्वेशन 2 भी गेट। क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में y का हो जाएगा y डबल डैश इक्वल टू e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x, और इनटू में जो x आएगा उसका हो जाएगा 1। ये लो, इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड हो गई। ये लो, अपने y डैश और y डबल डैश की वैल्यू अपने निकाल चुके हैं। अब अपने को प्रूफ ये करना है इस गिवन फंक्शन की यह डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ से स्टूडेंट्स मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ। देखो किस तरीके से कर रहा हूँ, देखो आप, मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलता हूँ। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या दे रखा है, वाई डबल डैश माइनस वाई डैश, ये दे रखा है ना, ये मैं लेके चल रहा हूँ, LHS लेके चल रहा हूँ। अब मेरे पास देखो स्टूडेंट्स, किस किस की वैल्यू मेरे पास यहाँ मैंने निकाल ली है, वाई डबल डैश और वाई डैश की वैल्यू मैंने यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से मैंने यहाँ से निकाल ली है। तो एक काम करो, वाई डबल डैश और वाई डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ये दोनों वैल्यू आप कहाँ पुट कर दो स्टूडेंट्स, यहाँ पुट कर दो आप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, इंप्लाइज दैट यहाँ मिलेगा आपको y डबल डैश की वैल्यू कितनी है अपने पास स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन से e की पावर x माइनस, और y डैश की वैल्यू क्या है अपने पास, e की पावर x। ये लो, यहाँ से अपने को क्या मिल गया स्टूडेंट्स, देखो e की पावर x से e की पावर x कैंसिल आउट हो गया। तो इंप्लाइज दैट इक्वल टू अपने को क्या मिल गया स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, इक्वल टू 0 मिल गया ना। और ऊपर देखो अपने राइट हैंड साइड में क्या है स्टूडेंट्स, यही है ना राइट हैंड साइड, अच्छे से देखो, यही अपनी राइट हैंड साइड थी। यानी अपने क्या किया स्टूडेंट्स, अपनों ने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, अपनी इक्वल टू क्या बन गई, राइट हैंड साइड मुझे मिल गई।
यही किया अपने स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, मेरे पास y डबल डैश और y डैश की वैल्यू अपने पास थी इक्वेशन सेकंड और थर्ड से, ये वैल्यू यहाँ पे पुट की अपनों ने, तो अपने इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे इक्वल टू 0 मिल गया जो राइट हैंड साइड में था। यानी इससे मुझे क्या क्या प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गई, राइट हैंड साइड। इससे क्या वेरीफाई हो रहा है स्टूडेंट, इससे वेरीफाई हो रहा है कि ये गिवन फंक्शन की यही डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी इस गिवन फंक्शन की यही डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वेरीफाई हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझो, आप फिर अच्छे से और समझ पाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है, वही सेम काम करना है अपने को जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया है। अपने को वेरीफाई करना है कि इस फंक्शन की यह डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो अपने को क्या दिया है, पहले वो लिख लो, दी गिवन फंक्शन क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 देखो। अब देखो अपने को यहाँ पे इस साइड को लेके चलेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे ना, तो वहां देखो y डैश अपने को नजर आ रहा है, इसका मतलब कंफर्म है कि मुझे y डैश तो निकालना ही निकालना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से y डैश निकालो, कैसे निकालो, इक्वेशन नंबर 1 को वन टाइम डिफरेंशिएट कर दो, क्या लिखोगे, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ ऑफ साइड। ठीक है, देन इक्वेशन 1 भी गेट क्या मिलेगी, यहाँ पे y का हो जाएगा y डैश और इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और पावर बचेगी 1 प्लस 2x का इंटू 2 हो जाएगा, x का हो गया 1, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। ठीक है, ये मेरे पास y डैश की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रूफ क्या करना है, इसकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ। मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स, मेरी लेफ्ट हैंड साइड है y डैश माइनस 2x माइनस 2, यही है ना। अब देखो मेरे पास किस किस की वैल्यू, मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड से y डैश की वैल्यू है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ठीक है, जैसी वैल्यू यहाँ पुट करोगे, y डैश की वैल्यू मेरे पास है 2x प्लस 2, यहाँ पे चल रहा है माइनस का 2x माइनस का 2 पहले से चल रहा है। अब देखो आप क्या देख पा रहे हो, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल आउट हो रहा है और माइनस 2x से प्लस 2x कैंसिल आउट हो रहा है ना स्टूडेंट्स। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, ये 0 मिल गया। और ऊपर देखो क्या आपका यही राइट हैंड साइड है, क्या देखो यही आपकी राइट हैंड साइड है, यही है ना। अपने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे तो अपने पास क्या मिल गई, राइट हैंड साइड मिल गई। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि LHS इक्वल टू RHS, यानी ये वेरीफाई हो गया है कि यही इसी फंक्शन की यही डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन करने का यही तरीका रहेगा, अपने LHS लेके चलेंगे और उसका RHS निकाल देंगे। यदि दोनों इक्वल हो गए तो अपने कह देंगे कि यह फंक्शन, इस फंक्शन की यही डिफरेंशियल इक्वेशन है जो अपने को गिवन है। ओके, अब फटाफट क्वेश्चन को 1 और 2 को लिखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे चलते हैं। ओके, वही सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड और फर्स्ट की तरह इसको सोल्व करोगे आप क्वेश्चन। आप देखो क्या दिया आपको, लिखो दी गिवन फंक्शन, आपको जो गिवन फंक्शन दिया वो लिख लो। क्या दिया है, y इक्वल टू cos x प्लस c, यही दिया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब अपने देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में y डैश है, यानी अपने को वन टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको। तो क्या करोगे, नाउ लिखो आप, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ ऑफ साइड। ओके स्टूडेंट्स, देन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या होगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में y का हो जाएगा y डैश, cos x का हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का sin x, इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड दे दो। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखो, अब अपने को लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है ना, तो इसकी आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो। क्या दिया हुआ स्टूडेंट, ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है, अपने को दिया गया है y डैश प्लस sin x। ओके, अब अपने पास किस किस की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है और y डैश की वैल्यू गिवन है, तो अपने केवल y डैश चाहिए तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ है y डैश की वैल्यू है माइनस sin x प्लस sin x पहले से चल रहा है। अब देखो अपने को क्या मिल गया स्टूडेंट, ध्यान से देखो, sin x से माइनस sin x कैंसिल आउट हो गया है, तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया, देखो 0। ऊपर से देखो यही आपकी राइट हैंड साइड है क्या नहीं, यही आपकी राइट हैंड साइड है, यानी अपने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, y डैश प्लस sin x इक्वल टू अपने को क्या मिल गया, राइट हैंड साइड में 0 मिल गया। यानी इससे क्या प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स, आपका प्रूफ हो गया राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इससे ये प्रूफ हो गया, इससे वेरीफाई हो गया कि गिवन फंक्शन जो ये दिया हुआ है इसकी यही डिफरेंशियल इक्वेशन है।
यही अपने को वेरीफाई करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन का जो पैटर्न होगा वो थोड़ा सा अलग है। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? देखो क्वेश्चन नंबर 3 या 2nd या 4th में अपने क्या किया था, फर्स्ट में क्या किया था, अपने एलएचएस लेके चलते थे, उसमें आरएचएस प्रूफ कर दिया करते थे, दोनों को इक्वल कर दिया करते थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 का थोड़ा सा पैटर्न अलग रहेगा। इसका सॉल्यूशन करने का तरीका ये रहेगा, पहले अपने वाई डैश की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, फिर अपने राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, फिर देखेंगे कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो अपने कह देंगे कि यह फंक्शन इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फंक्शन की है। ठीक है, कैसे कर रहा है, कैसे करना है अपने को, उसको देखो सॉल्यूशन देखो इसका। वही काम, पहले तो गिवन फंक्शन लिख लो आप, गिवन फंक्शन अपने को क्या दिया गया है वो देख लो आप। पैटर्न क्या रहेगा अपने करेंगे तो आप समझ जाओगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, सबसे पहले मुझे वाई डैश निकालना है। ठीक है, वाई डैश क्या आएगा यहाँ से, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ ऑफ साइड, देन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा यहाँ से वाई डैश की वैल्यू, वाई का हो गया वाई डैश और रूट का कितना हो जाएगा 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू में चल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2s। स्टूडेंट्स आपने देखा है ना, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1/2 रूट एक्स। कोई दिक्कत नहीं है ना स्टूडेंट्स। अब आगे चलो, अब यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से अपने को वाई डैश क्या मिल रहा है, x/1/x स्क्वायर, यही मिल रहा है ना, यानी वाई डैश की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर आप 2nd दे। ओके, अब आप यहां से क्या देख सकते हो, वाई डैश, यही तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड ही है, यहाँ पे नहीं है क्या स्टूडेंट्स, बताओ मुझे आप, यही तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, वाई डैश ही तो है। वाई डैश की वैल्यू मुझे मिल रही है यहाँ पे x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका थोड़ा पैटर्न अलग रहेगा, आप समझ जाओगे। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ, अब मैं राइट हैंड साइड लेके चलता हूँ। यदि मेरे राइट हैंड साइड में यदि ये वाई डैश की वैल्यू x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गई, तो मैं लिख दूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे करोगे देखो, मैं थोड़ा यहाँ रफ कर देता हूँ। अब अपनी राइट हैंड साइड देखो स्टूडेंट्स, क्या है, राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, xy/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया गया है ना। अब देखो यहाँ पर अपने पास किस किस की वैल्यू गिवन है, देखो यहाँ पर अपने y की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू अपने पास √1 प्लस एक्स स्क्वायर है। आप यहाँ से लिखोगे चूंकि y = 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपने को गिवन है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x × 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मुझे ये वैल्यू बनानी है। ठीक है, आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करो, मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, x + √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 2, लिख सकते हो ना इस इक्वेशन को, नीचे जो दी गई है। ऐसा क्यों, देखो रूट से जब 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास यही बचेगा ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने ऐसा बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक रूट से एक रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, x/रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही बचेगा ना। ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 2 है, तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो आपका नीचे क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास वाई डैश की वैल्यू ये मिली, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू अपने पास ये मिली, तो आप इससे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से क्या देख सकते हो, यहाँ पे वाई डैश की वैल्यू x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू जो अपनी है वो है x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से क्या लिख सकते हैं कि अपनी ये दोनों वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स, इक्वल हो गई। यही हुआ है ना, थोड़ा सा पैटर्न अलग था, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अपने को ऐसा करना पड़ रहा है। देखो इससे प्रूफ हो गया है कि ये गिवन फंक्शन की यही डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो, फटाफट इसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5th और 6th देखो आप क्या दिया गया है, वही पैटर्न रहेगा स्टूडेंट, सेम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5th में आपको क्या करना है, देखो क्या लिखा है था, गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन अपने को क्या दे रखा है, y = as, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 दे दो। ठीक है, आपने देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वाई डैश दिया गया है, यानी अपने को वाई डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या लिखोगे, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ ऑफ साइड, देन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा वाई डैश। ठीक है, यहाँ पे ax दिया गया है, इनटू में a सेम रहेगा, x का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 1, इसको इक्वेशन नंबर आप 2nd दे दो। ठीक है, अब अपने को क्या करना है,
राइट लेफ्ट हैंड साइड में अपने को लेके चलना है और राइट हैंड साइड अपने को बनानी है, वही पैटर्न रहेगा। तो लो यहाँ पे अपने को लेफ्ट हैंड साइड क्या दी हुई है, अपने को दिया गया है एक्स वाई डैश, यही दिया गया ना स्टूडेंट्स। तो आप एक काम करो, यहाँ पे वाई डैश की वैल्यू पुट कर दो, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, x इंटू ए, यही मिलेगा ना। अब मेरी बात सुनो, अपने को इक्वल टू y बनाना है, लेकिन यहाँ पे तो x है, तो आप किसी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। देखो इक्वेशन 1 से आपकी ax की वैल्यू a है, तो हम क्या लिखोगे, चूँकि y इक्वल टू अपने को ax गिवन है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, y। देखो यही आपकी वैल्यू क्या है, आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू है, क्योंकि इक्वल टू आपका y है ना। आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले एक्स वाई डैश, और राइट हैंड साइड में आपको क्या मिल गया, y। तो आप क्या लिख सकते हो, हंस प्रूफ LHS इक्वल टू कितना हो गया, RHS हो गया। तो यानी ये वेरीफाई हो गया कि गिवन फंक्शन की यही डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो, वही काम करना है जो अपने क्वेश्चन नंबर 5 में किया है। लिखो द गिवन फंक्शन, दो गिवन फंक्शन क्या दिया गया, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, यही दिया गया ना स्टूडेंट। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में y डैश है, तो अपने को तय है कि y डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या लिखोगे, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ ऑफ साइड, देन इक्वेशन 1 वी गेट। क्या मिलेगा यहाँ पे मेरे को, लेफ्ट हैंड साइड में y का हो जाएगा स्टूडेंट्स y डैश इक्वल टू राइट हैंड साइड में x और साइन x का करना है। देखो इसको u इंटू वी से करना पड़ेगा। एक काम करो, आप x सेम रख दो, साइन x का हो जाएगा कोस x, प्लस आप साइन x सेम रख दो और x का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 1। कोई दिक्कत नहीं है, u इंटू वी से किया है, x को सेम रखा है, साइन x का किया है, फिर साइन x को सेम रखा है, x का किया है। इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पे वाई डैश की वैल्यू मिल चुकी है। अब एक काम करो, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, ये साइड लेके चलो। लेफ्ट हैंड साइड क्या दी गई है अपने को स्टूडेंट्स, ये दी गई है अपने को एक्स वाई डैश, यही दी गई है ना। तो वैल्यू पुट कर दो, जो वैल्यू अपने पास है, यहाँ पे वाई डैश की वैल्यू पुट कर दो, एक्स इंटू एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, यही है ना। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्योंकि अपने को इक्वल टू ये बनाना है, राइट हैंड साइड बनानी है अपने को, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, यही है ना। अब देखो अपने पास यहाँ पे कोई कोस और साइन की कोई टर्म्स नहीं है, इसलिए इनको यहाँ पे अपने को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे y और x में ही चल रही है टर्म राइट हैंड साइड में। तो एक काम करो, आपको x साइन x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से गिवन है, यहाँ से लिखो, चूंकि y इक्वल टू एक्स साइन एक्स अपने को इक्वेशन नंबर 1 से गिवन है, तो ये वैल्यू आप पुट कर दो। या एक्स स्क्वायर कोस एक्स, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ साइन एक्स और कोस एक्स की कोई टर्म यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये लो y, एक तो बन गया अपने पास y, प्लस में ये और बनाना है, यानी कोस एक्स को यहाँ पे रिमूव और करना पड़ेगा। तो एक काम करो, आप कोस एक्स को लिख लो, कोस एक्स को लिख सकते हो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकते हो स्टूडेंट्स। कैसे लिख सकते हो, ध्यान से सुनो। देखो आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स, ध्यान से एक बार मैं आपको यहाँ पे इसको रफ करके बताता हूँ। आपने क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जैसे यहाँ से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, इधर आके रूट में आपका साइन स्क्वायर एक्स के साथ आ जाएगा। तो कोस एक्स की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये इधर राइट हैंड साइड में आएगा। तो कोस एक्स की वैल्यू आएगी रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही किया अपने। कोस एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपने, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अभी भी देखो अपने को साइन को यहाँ पे भी रिमूव करना पड़ेगा। तो देखो साइन की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, क्योंकि गिवन फंक्शन में दी हुई है। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, वाई अपॉन एक्स आ जाएगी ना। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, जैसी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा, रूट में 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, होल पावर चल रही है इसके साथ में, और प्लस में वाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, और साथ में ये एलसीएम भी आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस में क्या अपने पास वाई, ये अपने पास है ना, ओके। अब नीचे देखो, अब इसे सिंप्लीफाई कर लो। देखो एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो केवल एक्स बचेगा, और रूट में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस का बन रहा है वाई। इसको एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई को आप एक काम करो आगे लिख लो, वाई प्लस यहाँ से एक एक्स बचेगी, और एक रूट में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ऊपर आप देखो राइट हैंड साइड में आपकी यही वैल्यू है क्या, सेम यही वैल्यू है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, राइट हैंड साइड।
अपनी क्या किया स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले एक्स वाई डैश और राइट हैंड साइड अपनों ने बना दिया। देखो यही है y प्लस एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अपने क्या लिख सकते हो, एंड हेंस प्रूफ LHS इक्वल टू RHS। यही है ना, यानी से वेरीफाई हो गया कि गिवन फंक्शन की यही डिफरेंशियल इक्वेशन है। फटाफट लिखो, फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, सॉल्यूशन देखो स्टूडेंट्स इसका, दी गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन अपने को क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, अपने को दे रखा है एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, ये अपने को गिवन है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब इसको डिफिशिएट करो, नाउ डिफिशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ ऑफ साइड, देन इक्वेशन 1 वी गेट। देखो यहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड में एक्स और वाई का करोगे, यू इंटू वी से करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स सेम रख लो, y का y डैश एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस y सेम रख लो, x का हो जाएगा 1 इक्वल टू log y का हो जाएगा 1 अपॉन y, और y का इंटू में हो जाएगा y डैश एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस c चल रहा है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, y देखो इधर मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, एक्स वाई वाई डैश प्लस वाई वाई डैश, सॉरी वाई स्क्वायर होगा ये, वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश, यही मिलेगा ना। अब आगे देखो क्या मिल रहा है अपने को, मैं वापस ये इक्वेशन वापस लिख लेता हूँ। अब देखो यहाँ से एक काम करो, इसको आप ऐसे लिख लो, इसको लिख लो वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश माइनस का एक्स वाई वाई डैश, ऐसे आप लिख सकते हो इसे, आप इसे लिख सकते हो आगे। यहाँ से वाई डैश आपका कॉमन आ रहा है, यहाँ से बनेगा 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ से आपकी वाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई डैश, कुछ ऐसा ही बन रहा है ना। तो आप इसको ऐसे लिख लो, वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये लो, कुछ टर्म सेम बन गई है ना। तो अपने को लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ी, ना अपने को राइट हैंड साइड लेनी पड़ी। अपने को जो इक्वेशन फर्स्ट को 1 टाइम डिफरेंशिएट किया, उसका थोड़ा सा अपने सॉल्यूशन किया, तो वहीं से अपने पर जो गिवन था करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वही सेम बन गई। देखो वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहीं से सीधा प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। ना तो लेफ्ट हैंड ना राइट हैंड साइड लेने की अपने को जरूरत नहीं पड़ी, यहीं से सीधा अपना प्रूफ हो गया कि वाई डैश की वैल्यू मेरे पास वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गई। तो आप यहीं से सीधा लिख सकते हो स्टूडेंट्स कि हंस प्रूफ कि द गिवन फंक्शन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, यानी यही है इसकी फंक्शन की। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा पैटर्न अलग होके सीधी ही वैल्यू अपने पास वाई डैश की वैल्यू आ गई है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आपको क्या दिया गया, आपको देखो इसका सॉल्यूशन देखो स्टूडेंट्स, दी गिवन फंक्शन, दी गिवन फंक्शन अपने को क्या दे रखा है, y माइनस कोस वाई इक्वल टू एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 दे दो। अब देखो यहाँ से वाई डैश अपने को दिख रहा है यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वाई डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लिखो फिर, नाउ डिफिशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ ऑफ साइड, देन इक्वेशन 1 वी गेट। क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में y का हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में वाई डैश, और cos y का हो जाएगा माइनस का साइन y, तो उसको प्लस बना देगा, ठीक है। और कोणांक में जो y है उसका हो जाएगा y डैश एक्स के रिस्पेक्ट में इक्वल टू 0, सॉरी 1, x का 1 होगा, ठीक है। आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। देखो यहाँ से y डैश कॉमन आ रहा है, यहाँ से 1 प्लस साइन वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपकी y डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 अपॉन 1 माइनस साइन वाई। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप इक्वेशन नंबर आप 2 दे दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऊपर अपने पास है, ठीक है। अब देखो, अब अपने पास वही काम, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, आप ये वाली साइड लेके चलो। LHS क्या है, LHS में अपने पास y साइन वाई प्लस कोस वाई प्लस एक्स, और इंटू में अपने पास कितना है, वाई डैश, यही है ना। अब अपने पास किसकी वैल्यू निकाल ली अपने, वाई डैश की वैल्यू निकाल ली, ये वाई डैश की वैल्यू वहाँ जाके आप पुट कर दो, ठीक है। तो आप लिखो y साइन वाई कोस वाई प्लस एक्स, ये सेम है। वाई डैश की वैल्यू उन्होंने क्या निकाली है, 1 अपॉन साइन वाई इंटू में, यही वैल्यू निकाली है ना। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्योंकि अपने को राइट हैंड साइड में इक्वल टू वाई बनाना है, यही अपना पर्पज़ है। देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो आप, ठीक है। देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप एक काम करो, अपने पास जो जो वैल्यू वहाँ आप पुट कर दो। देखो एक्स की वैल्यू मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 से ये रही, क्या है, वाई माइनस कोस वाई है। तो आप लिखो, चूँकि
x इक्वल टू मेरे पास क्या है, y माइनस कोस वाई है। देखो इक्वेशन नंबर 1 से है ना अपने पास, ये वैल्यू यहाँ रख दो, y साइन y प्लस कोस वाई। ऐसा इसलिए करें क्योंकि अपने को इक्वल टू y बनाना है, उसमें ना तो कोस है ना साइन है, अकेला y है, ठीक है। यहाँ लिखो प्लस में y माइनस का कोस y और इंटू में चल रहा है 1 प्लस साइन y। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है ना, देखो कोस y से कोस y कैंसिल आउट हो रहा है, एक कोस तो गया। अब देखो ये इसमें और इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है ना, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन y, कुछ ऐसा ही रहेगा ना, और इंटू में चल रहा है 1 अपॉन साइन y, कुछ ऐसा ही चल रहा है। अब देखो एक चीज़ और कैंसिल आउट हो रही है, ये वाली टर्म्स और कैंसिल आउट हो रही है, तो आपके पास क्या बच गया स्टूडेंट्स, इक्वल टू y। अब मुझे ऊपर देख के बताओ कि आपकी यही राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स, यही आपकी राइट हैंड साइड है। अपने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, अपने राइट हैंड साइड में वो टर्म बना दी जो अपने को दी गई थी। अब यहाँ से क्या लिख सकते हो, LHS इक्वल टू RHS, यानी ये वेरीफाई हो गया है स्टूडेंट्स कि इस गिवन फंक्शन की यही डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो फटाफट, आप देखो क्या दिया गया है, सॉल्यूशन देखो स्टूडेंट्स इसका, ये तो दी गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन आपको क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, गिवन फंक्शन आपको दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, यही दिया हुआ है ना स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में y डैश दिया गया, यानी अपने को y डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लिखो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ ऑफ साइड, देन इक्वेशन 1 वी गेट, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। अब देखो तो इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, y का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा y डैश इक्वल टू टेन इनवर्स y का होगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, और y का हो जाएगा y डैश। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ से y डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं अपने पास। देखो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करो, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस वाई, इसको आप ऐसे लिख लो 1 इक्वल टू वाई डैश 1 अपॉन वाई स्क्वायर, वाई डैश इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में। तो एक काम करो, यहाँ वाई डैश कॉमन लो, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 1। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो 1 इक्वल टू आएगा वाई डैश, और देखो ये एलसीएम लेके ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 1 माइनस का 1 और माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो एक 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है वाई डैश इंटू में वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, यही मिल रहा है ना। तो आप यहाँ से वाई डैश की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये आएगी आपकी। ध्यान से देखो, यहाँ से वाई डैश की वैल्यू निकालोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा माइनस के साथ, और वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये आपकी वाई डैश की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब एक काम करो, आप LHS लेके चलो, क्योंकि अपने को LHS इक्वल टू RHS बनाना है। LHS में क्या दिया आपको, वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, यही दिया है ना। वाई डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, क्या मिलेगा आपको, देखो स्टूडेंट ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर सेम चल रहा है और वाई डैश की वैल्यू अपने पास ये रही, माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, यही चल रहा है ना, और इंटू में चल रहा है वाई स्क्वायर और प्लस 1। ओके, आप अपने को इक्वल टू 0 बनाना है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है ना स्टूडेंट्स, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, माइनस का 1 माइनस का वाई स्क्वायर, और पहले चल रहा है वाई स्क्वायर प्लस 1 पहले से चल रहा है। अब देखो यहाँ से वाई स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो रहा है प्लस माइनस से, और 1 भी कैंसिल आउट हो रहा है प्लस माइनस 1 से। अब देखो क्या बन गया स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो 0 बन गया, यही अपनी राइट हैंड साइड है, यही है ना स्टूडेंट्स। यानी अपने क्या लेके राइट हैंड साइड लेके चले थे, उसमें वाई डैश की वैल्यू अपने पुट की और अपने पास राइट हैंड साइड बन गई। तो क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, LHS इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, यानी प्रूफ हो गया कि गिवन फंक्शन की यही करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सॉल्यूशन देखो इसका स्टूडेंट्स, दी गिवन फंक्शन क्या दिया आपको, ध्यान से सुनो, y इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 दे दो। अब देखो यहाँ अपने को वाई डैश की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ से वाई डैश की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, डिफरेंशिएट करके निकालोगे ना। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ ऑफ साइड, यानी दोनों साइड है ना। तो यहाँ से y का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में वाई डैश, रूट का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू में ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा और -2
माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2x और पावर 1 आएगी x की। देखो आपको पता है कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स। यहाँ पे अपने पास x की जगह x a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और कुछ नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1/x रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कहने का मतलब यहाँ पे अपने पास y डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, माइनस का x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही रहेगी ना। इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड दे दो। ओके अब आप गिवन फंक्शन के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको प्रूफ करना है, तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है अपने पास, एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, यही दे रखी है ना स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो, अब इक्वल टू अपने को राइट हैंड साइड में 0 प्रूफ करना है, जो है अपने पास वो काम में ले लो। देखो वाई डैश की वैल्यू अपने पास है, ये वैल्यू उठा के अपने पास यहाँ पुट कर दो। ठीक है, ये वाई डैश की तो वैल्यू है। अब देखो क्या आएगी, एक्स प्लस वाई, वाई डैश की वैल्यू अपने पास कितनी निकाली अपनों ने, माइनस एक्स अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू निकाली है ना। ठीक है, अभी तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो क्योंकि इक्वल टू अपने को 0 बनाना है। देखो किस किस की वैल्यू अपने पास यहाँ पे है, देखो चूंकि इक्वेशन नंबर 1 को देखो आप, y इक्वल टू आपके पास रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, x प्लस वाई, ऊपर चल रहा है माइनस का x, इसकी वैल्यू आप y लिख सकते हो ना, क्योंकि मुझे इक्वेशन नंबर 1 से गिवन है कि y की वैल्यू क्या है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ से y कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, x माइनस एक्स। अब देखो यहाँ से x भी कैंसिल आउट हो रहा है, और आपका यहाँ पे क्या बच गया स्टूडेंट, देखो 0। यही आपकी स्टूडेंट्स क्या है, ऊपर देखो अच्छे से, यही आपकी राइट हैंड साइड है, यही है ना। देखो ये रही, यानी अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, इक्वल टू क्या बन गई अपनी पास, राइट हैंड साइड। ये रहे देखो, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0 बन गया। यानी इससे क्या प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स, क्या वेरीफाई हो गया, जो गिवन फंक्शन अपने पास था ये वाला, उसकी करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन यही होगी, यानी गिवन फंक्शन की यही डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, यही अपने को वेरीफाई करना था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।